पर आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिसका आप यकीन नहीं करेंगे। आपको हम दुनिया के पहले ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है सबसे ज़्यादा चौड़ा बाइसेप का। रात को जो जनरेशन क्या करती है, क्लब चली जाती है, विस्की पी लेती है, तो वो तरीका गलत है। जैसे कि किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स मिस्टर ओलंपिया लेवल के, उनको हार्ट अटैक होता है। इस समय आपके जो बाइसेप का साइज़ है वो कितना है? एक्सरसाइज करने के बाद 28.5 और करने से पहले 27.5। आपने बॉडी बिल्डिंग करते हुए कई लोगों को देखा होगा, कई बॉडी बिल्डिंग का शौक़ रखने वाले व्यक्तियों को देखा होगा। तरह तरह के आपने पहलवान देखे होंगे, तरह तरह की उनकी जो बॉडी है वो देखी होगी। पर आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिसका आप यकीन नहीं करेंगे। आपको हम दुनिया के पहले ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है सबसे ज़्यादा चौड़ा बाइसेप का। राहुल तनेजा, जो कि खुद दिल्ली से हैं और इनको सुपरमैन कहा जाता है दिल्ली का। राहुल बत्रा जी, माफ़ी चाहूँगा, राहुल बत्रा जी का एक बार आप बाइसेप देख लीजिए। डोला, इसको कहते हैं हिंदी में डोला, और सुपरमैन कहा जाता है इनको। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है, और इंडिया बुक में भी इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज तो नाम है इनका। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है। बॉडी बिल्डिंग का शौक़ रखने वाले इन तस्वीरों को देखकर चौंक जाएंगे और शायद सोच में पड़ जाएंगे क्या हिंदुस्तान में है सबसे ज़्यादा चौड़े बाइसेप वाले हमारे सुपरमैन राहुल जी। राहुल जी से जानेंगे, राहुल जी कैसे बन गया आपका डोला इतना बड़ा और कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम? एक ही तरीका है हेल्थ बनाने का, वो है हार्ड वर्क। आप हार्ड वर्क करेंगे तभी हेल्थ बनेगी। और मैंने ये बॉडी बिल्कुल नेचुरली बनाई है, कोई स्टेरॉयड नहीं लिया। अगर आप स्टेरॉयड और अदर सब्सटेंसेस लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो मैंने ये नेचुरल बॉडी बनाई है और सिंस 1997 मैं जिम कर रहा हूँ कंसिस्टेंटली। इसके साथ साथ आपको अच्छी डाइट की ज़रूरत है, अच्छी डाइट और साथ में बहुत सारा डिसिप्लिन और रेगुलर एक्सरसाइज। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है, आपको कई चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। यू कांट बी ड्रिंकिंग एंड बॉडी बिल्डिंग। अब मैंने अपनी लाइफ में 25 साल से ड्रिंक नहीं करा। व्हेन आई वाज इन कॉलेज हम ड्रिंक करते थे, स्मोक करते थे, बट ऑल दीज थिंग्स वी लेफ्ट। तो यू हैव टू सैक्रिफाइस। आप ये सोचो कि अब मैं आज जिम जा रहा हूँ और रात को जो जनरेशन क्या करती है, क्लब चली जाती है, विस्की पी लेती है, तो वो तरीका गलत है। आपको बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, तभी आपकी हेल्थ अच्छी होगी। इजिप्ट के जो मुस्तफ़ा हैं कहा जाता है उनके नाम दर्ज है सबसे ज़्यादा चौड़ा। करेक्ट। जो मिस्टर मुस्तफ़ा हैं, कोई भी उनकी पिक्चर्स को गूगल कर सकता है और वो मोस्टली कार्टून कैरेक्टर की तरह दिखते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर ऑयल डाला हुआ है। अब मेरा जो वेट है वो 425 पाउंड है और उनका वेट 190 पाउंड है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 190 पाउंड में उन्होंने इतना साइज़ कैसे निकाला। अगर आप उनकी पिक्चर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो एक आर्टिफिशियल बॉडी है और उनको अभी डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया है। तो अभी नेक्स्ट ईयर आई एम ऑल्सो गोइंग फॉर गिनीज और वहाँ पर जाकर सामने वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। तो लेट्स होप, आई प्रे कि आई ब्रिंग द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एंड आई विल बी ट्रेनिंग मोर हार्ड दिस ईयर। राहुल जी, जो लोग नए युवा हैं, हमारे यूथ है, जिम जाता है, जो प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बॉडी जल्दी 6 महीने के बनाने की बात करते हैं, 8 महीने बनाने की बात करते हैं, उनको किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे? क्या वो ठीक है या गलत है? मैं आपको सच बताऊं कि वे प्रोटीन खाना, प्रोटीन आइसोलेट खाना, ये कुछ गलत नहीं है, लेकिन इस पर डिपेंड करना कि इसी से बॉडी बन जाती है नहीं, वो उसको कहते हैं सप्लीमेंट। अब हम जब स्कूल में पढ़ते थे होता था मेन सब्जेक्ट और सप्लीमेंट। आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें जो कमी रह जाती है, जैसे हम कॉम्प्लान वगैरह लेते थे छोटे में, उसे लिया जाता है एज अ सप्लीमेंट। तो आप उसको सप्लीमेंट की तरह यूज़ करो। बाकी स्टेरॉयड देना, किसी भी तरह की ड्रग देना, आप अभी तो बॉडी बना लोगे लेकिन बॉडी को सस्टेन नहीं कर पाओगे आप। मेरे साथ क्या होता है, गॉड ग्रेस, अगर मैं कुछ दिन वर्कआउट नहीं भी करता
तो मेरी बॉडी वैसी की वैसी रहती है, बिकॉज इट्स नेचुरल। स्टेरॉइड से बॉडी बन जाएगी आपकी, मेहनत उसमें भी लगती है। लेट मी टेल यू, इतना आसान नहीं कि कोई स्टेरॉइड ले और बॉडी बना ले, मेहनत उसमें भी लगती है, लेकिन वो ज़्यादा देर चल नहीं पाती और बाद में बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स मिस्टर ओलंपिया लेवल के, उनको हार्ट अटैक होता है। तो ये रीज़न है कि आप स्टेरॉइड और ड्रग्स से दूर रहो। हेल्दी डाइट, वे प्रोटीन खाना, आइसोलेट खाना, लिमिटेड क्वांटिटी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल नॉट से कि मत खाओ, काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं मार्केट में, तो उसको खाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या आपकी जो डाइट है वो क्या खुराक कितनी है इस समय आपकी? जी जी, मैं एक्चुअली 5000 to 6000 कैलोरीज रोज़ खाता हूँ। और जिन लोगों को ये लगता है कि चिकन और मटन खाने से सिर्फ बॉडी बनती है, तो ये ट्रूथ नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन करा जाए तो बॉडी को इतना प्रोटीन चाहिए होता है, इतना कंपैरिजन में, और इतने कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हो गए जैसे बॉइल्ड राइस हो गई, आपका शकरकंदी हो गई, ये चीज़ें जो हैं। सुबह की आप शुरुआत कैसे होती है सुबह की, शाम तक? मैं सुबह जब उठता हूँ तो मैं कॉफ़ी पीता हूँ मैं, और ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा कैफ़ीन होता है उसके अंदर, और वो आपको एक्टिवेटेड रखता है थ्रू आउट द डे। थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, थोड़ी सी दूर होके करें। कोई नहीं, बोलिए आप, रिकॉर्ड सही आएगी। और बाकी डाइट के अंदर बॉइल्ड चिकन, रोस्टेड चिकन मैं लेता हूँ, बट टू अ लिमिटेड क्वांटिटी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रोटीन लोगे तो वो बॉडी से वॉश आउट हो जाएगा। अब एक बार तो कैसे शुरुआत सुबह से क्या क्या एक तो चिकन खाइए, लेकिन अपनी बॉडी वेट के हिसाब से खाइए। अगर आपका बॉडी वेट 80 केजीज है तो आपको लगभग 300 ग्राम चिकन चाहिए। अगर आपका बॉडी वेट 100 है, ज़्यादा है, तो आपको और चाहिए, जैसे 400 ग्राम हो गया फॉर अ पर्सन 100 केजीज। मेरे वेट में मुझे एटलीस्ट 700 to 800 ग्राम चिकन खाना पड़ता है। लेकिन वो एक मिथ है कि बहुत सारा चिकन खाओ, मटन खाओ, उससे बॉडी बनती है। नहीं बनती, क्योंकि प्रोटीन वॉश ऑफ हो जाता है। जो एक्सेसिव प्रोटीन होता है बॉडी में, वो टिकता ही नहीं है। अब राहुल भाई, इस समय आपकी जो बाइसेप का साइज़ है वो कितना है? अभी कितना साइज़ है आपका? सर, एक्सरसाइज करने के बाद 28.5 और करने से पहले 26.25। ये राहुल जी थे। राहुल जी का आपने डोला शोला देख लिया होगा, सुपरमैन का टैटू बन रहा है। और जो यूथ है जो जल्दी बॉडी बनाने की तरफ सप्लीमेंट का इस्तेमाल करता है, उनके लिए भी राहुल जी के द्वारा एक मैसेज दिया गया है और बताया गया है कि केवल सप्लीमेंट ही बॉडी बनाने का एकमात्र जरिया नहीं है, हार्ड वर्क ही आपको इस मुकाम पर पहुंचा सकता है। और ये अपने आप में एक राहुल जी के नाम एक बड़ी उपलब्धि है कि अपना एशिया बुक में आपने नाम दर्ज कराया और इंडिया के वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कराने की तैयारी है राहुल जी की। और एक बार जाते जाते दर्शकों को एक बार फिर इनका बाइसेप दिखा देते हैं। ये बाइसेप है, कुछ और ना समझ लें आप, और कैमरे में शायद इसकी आप लंबाई चौड़ाई समझ नहीं पा रहे होंगे।